Hello, my dear students. Great afternoon to all of you. I hope you all are fit and fine during this COVID period at your homes. And also all of you are doing very well in your studies. So, welcome to our science class of 7th. Today our topic is our convection process. Our topic is our convection process. We will discuss about convection currents and their daily applications. So let's start our video and understand this topic of convection process. Great afternoon, my dear students. So today in our class we are going to discuss our topic, which is convection and applications of convection currents. कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं. सो वी हैव स्टडीड कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होती है. हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ आवर मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस. नाउ वी विल सी व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ. डे टू डे लाइफ में हमारे इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो हम इस बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स. द चिमनीज विच आर प्रेजेंट इन आवर फर्नेसेस आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन करंट. राइट, चिमनीज से क्या होता है, जो धुआं होता है इनमें फैक्ट्रीज वगैरह में वो बाहर निकलता है. सेकेंड इसका एग्जाम्पल है कन्वेक्शन करंट्स का. फर्स्ट सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज़ आवर विंड्स. जो हमारी विंड्स होती हैं, जो हवा चलती हैं, वो किस वजह से होती हैं, ड्यू टू आवर कन्वेक्शन करंट. व्हेन हॉट एयर, जब क्या होती है, हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर और द अर्थ सरफेस राइजेज अप ड्यू टू हॉट होने की वजह से ऊपर उठती है, तो एयर फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ वो आती है उसकी जगह लेने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो नॉर्थ एंड साउथ एरियाज से हवा उसकी जगह लेने के लिए आएगी तो इसमें ही हम क्या बोलते हैं कि हवा चल रही है, विंड चल रही है. दिस इज द रीजन फॉर द विंड. ये विंड का रीजन होता है. दिस इज द फ्लो ऑफ विंड कि अर्थ इक्वेटर से, अर्थ सरफेस से हवा ऊपर उठती है, उसके प्लेस को लेने के लिए क्या है, जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ एरियाज है वहाँ से हीट आती है और उसको रिप्लेस करती है. नेक्स्ट है आपका इसमें सेकंड एप्लीकेशन है आपकी कि जो मॉनसून होती है वो किस वजह से होती हैं. मॉनसून्स आर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हीटेड लैंड सरफेस एंड द ओशियंस. इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से मॉनसून आती हैं. क्या होता है, जैसे ये अर्थ सरफेस है हमारा, राइट, यहाँ से क्या है, हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है और ये जो प्लेस है आपका हॉट एयर यहाँ से ऊपर उठ जाती है, ये प्लेस आपका खाली हो जाता है, इधर ये वैकेंट हो जाता है, इधर यहाँ पे प्लेस इज वैकेंट एयर. तो इसको फिल करने के लिए जो ये कूल एयर होती है, सी सरफेस के ऊपर कूल एयर जो होती है ये मूव करना स्टार्ट करती है. ये इसको फिल करने के लिए, इस एरिया को फिल करने के लिए ये मूव करती है इस सरफेस के ऊपर. लेकिन जो ये हमारी क्या होती है, कूल एयर होती है, इट इज़ मॉइस्ट. ये जो एयर होती है आपकी, ये आपकी मॉइस्ट होती है. दिस कूल एयर इज मॉइस्ट. मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. दीज हैव सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स. इस ओशियन जो एयर है विच इज़ कूल, उसमें सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स होते हैं. और जब ये सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड रहते हैं, कुछ समय के बाद ये हैवी हो जाती हैं इनकी ड्रॉप्स, जिसकी वजह से ये लैंड करते हैं अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ रेन विच इज़ कॉल्ड आवर मॉनसून. राइट, तो इस वजह से मॉनसून आती है हमारी अर्थ पे. जब ये हवा ऊपर उठती है तब ऐसा होता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी क्या है इसमें कि जो लैंड और सी ब्रीजेज होती हैं इन आवर कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, ऐसे एरियाज जो समुंदर या ओशियंस के बिल्कुल किनारे पे लगते हैं. लाइक सी, दिस इज द
part of earth, this is the part of ocean. So these all parts which are near the ocean are called coastal areas. तो ऐसे एरियाज में क्या होता है, ब्रीज चलती हैं, जब हवा चलती हैं, दैट आर कॉल्ड लैंड एंड सी ब्रीज. लैंड एंड सी ब्रीज किस वजह से होती हैं? दीज आर ऑल्सो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द ओशियंस. ओशियन और लैंड के बीच में टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से ये ऐसा होता है. ड्यूरिंग समर सीजन व्हाट हैपन्स, समर सीजन में क्या होता है, ये जो यहाँ पे गर्मी होती है जब उस टाइम पे, तो यहाँ की जो लैंड की एयर है वो गर्म हो जाती है. एयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो इनके बीच में होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो ब्रीजेस चलती हैं उनके लिए. जो सी और लैंड ब्रीज है उनके लिए दिस कन्वेक्शन करंट इज रेस्पॉन्सिबल. ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है? द लैंड एयर बिकम्स मोर हॉट होके ये क्या होती है? ऊपर जाना स्टार्ट करती है. इट स्टार्टेड मूविंग अप. ड्यूरिंग डे टाइम लैंड एयर बिकम्स हॉट एंड वाटर जो होता है, सी वाटर, वो क्या होता है? देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है. तो वहाँ से कोल्ड एयर आती है जो इसका प्लेस लेती है, राइट. वहाँ से ठंडी हवा आके इसका प्लेस लेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हवा चलती है, ब्रीज चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिन के टाइम में हवा का फ्लो होता है सी टू आवर लैंड. सी से हमारी लैंड की साइड में हवा फ्लो करती है. दिस इज कॉल्ड आवर सी ब्रीज. इसको हम इसीलिए बोलते हैं सी ब्रीज. दिस इज कॉल्ड आवर सी ब्रीज. एंड ड्यूरिंग लेट नाइट, जब नाइट होती है तो इन दैट टाइम हमें पता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इट डज नॉट कंडक्ट हीट. ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, तो इट गेट हीटेड अप लेट एंड ऑल्सो लॉस हीट इन लेट टाइम. जितना जल्दी ये गर्म नहीं होता है उतना ही जल्दी ये ठंडा भी नहीं होता है. इट टेक्स टाइम टू गेट हीटेड अप एंड टू लॉस दैट हीट. उस हीट को लॉस करने में और पानी को गर्म होने में टाइम लगता है. सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम? नाइट टाइम में जो लैंड के ऊपर की एरिया होता है, जो एयर होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है. लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है. तो नाइट टाइम में जब सनलाइट इज नॉट अवेलेबल तो लैंड क्या हो जाती है? लॉस इट्स हीट एंड बिकम्स कोल्ड. तो इसके ऊपर की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू आवर सी. सी के ऊपर की एयर के कंपैरिजन में वो ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, और वो स्टार्ट करती है फिर सी के ऊपर की जो एयर है जो गर्म है वो ऊपर उठ जाती है और उसके स्पेस को फिल करने के लिए ये लैंड की जो कोल्ड एयर होती है ये मूव करती है. सी दिस एयर इज मूविंग फ्रॉम लैंड टू द सी इन नाइट. दिस इज कॉल्ड आवर लैंड ब्रीज. दिस इज कॉल्ड आवर लैंड ब्रीज, राइट. So these are two reverse processes. In daytime there is sea breeze which flows from sea to the land area. In the night time it is reverse of it. The breezes follow from land to the sea. Direction of flow is from land to the sea, and these are called land breezes. These all happens due to the convection currents between sea and land or the temperature difference of sea and land. Secondly, they happens because of the property of water that it does not conduct heat or it takes time to get heated up and to lose the heat. ये टाइम लेता है उस चीज़ में, तो इसकी वजह से ये ब्रीजेस चलती हैं फ्रॉम सी टू लैंड एंड लैंड टू सी, राइट. इसीलिए जो कोस्टल एरियाज है वो ना ठंडे होते हैं ना ज़्यादा गर्म होते हैं. नेक्स्ट इज आवर ओशियन करंट्स. नेक्स्ट है आपके ओशियन करंट्स. तो ओशियन करंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं ओशियंस के अंदर ही. ओशियन के अंदर ही कुछ पार्ट होता है जो वाटर का ज़्यादा गर्म होता है, जो मतलब कि लैंड के ज़्यादा कांटेक्ट में होता है, वो पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है. तो वहाँ की हवा जो है उसके ऊपर की वो थोड़ी सी हीटेड अप हो जाती है, ऊपर उठती है. तो फिर जो दूसरी साइड का जो वाटर है वहाँ से वाटर वहाँ पे फ्लो करता है. दिस इज द ओशियन करंट, जो ओशियन के अंदर ही होता है. सी दिस इज मूविंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
ओशियन करंट। इसमें नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन आती है इन आवर फ्यूम कपबोर्ड्स। जो हमारे लेबोरेटरी में फ्यूम कपबोर्ड्स होते हैं, ये जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जिन एक्सपेरिमेंट से जिन भी केमिकल को यूज़ करते हैं हम, और उनमें से क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं, फिर जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल की गैसेस निकलती हैं, दैट आर आवर फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स। तो इसीलिए इनमें चिमनी फिट होती है, ताकि क्या है, वो सारी एक्स्ट्रा गैसेस इन चिमनीज के थ्रू बाहर निकल सके हमारी लेबोरेटरी से। अदरवाइज दे कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टाइम। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसकी आपकी एप्लीकेशंस है कि जो वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस होते हैं हमारे हाउस के अंदर, वो क्या होते हैं, हमारी सीलिंग के पास होते हैं, ऊपर होते हैं। दीज वेंटिलेटर्स आर क्लोज टू आवर सीलिंग। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो एयर निकलती है, दिस इज द एयर विच वी ब्रीथ आउट, ये क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होने की वजह से ये लाइट होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाती है, ये ऊपर जाती है और वेंटिलेटर्स उसको बाहर निकाल देते हैं। ऊपर जाती है ये, और वेंटिलेटर्स इसको क्या करते हैं, एग्जॉस्ट जो होते हैं और जो वेंटिलेटर्स होते हैं, इसको अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, वेंटिलेटर्स इसको बाहर निकाल देते हैं तो गर्म हवा बाहर निकल जाती है वो, और खिड़की और जो दरवाजे होते हैं वहाँ से क्या होती है, फ्रेश एयर एंटर करती है हमारे रूम में। विंडोज से या फिर डोर से फ्रेश एयर एंटर करती है। सी दिस एयर इज एंटरिंग। अभी देखो आप, जो आपकी ये हवा है एंटर कर रही है, दिस ब्लू पार्ट इज फ्रेश एयर, दिस इज योर फ्रेश एयर एंटरिंग फ्रॉम आवर विंडोज और डोर्स। और ये आपकी क्या है, जो हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं जो कि गर्म होती है, ये उसके पार्टिकल्स हैं, जो वेंटिलेटर से ये बाहर जाती रहेगी और फ्रेश एयर अंदर आती रहेगी। दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना जो होता है कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही ऐसा होता है कि जो हवा बाहर निकाल रहे हैं, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, वो हवा बाहर जाती जा रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो ये एरिया हमारा बचता है, इसमें एयर प्रेशर कम हो जाता है, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इस प्लेस को, जो एयर प्रेशर कम हुआ है, इस प्लेस को फिल करने के लिए यहाँ से हवा आती है और इस प्लेस को फिल करती रहती है। ठीक है, इस वजह से हमें फ्रेश एयर भी साथ साथ मिलती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कन्वेक्शन करंट्स एंड द फिनोमिना विच टेक्स प्लेस ड्यू टू आवर कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो जो फिनोमिना होते हैं हमारे डेली लाइफ में, दे ऑल वी हैव डिस्कस्ड नाउ, लाइक मानसून है, ब्रीजेज हैं, विंड है, ये सारे के सारे हमारे कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही होते हैं। I hope this video will help you to understand this concept of convection process and its application in our daily life. Please watch this video and thank you for listening me. Have a nice day to all of you students. Study well during this COVID period. Thank you very much.